हेलो दोस्तों, सर्कल ऑफ फैंटासी पे आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या वैदिक काल में मणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब है व्यापार। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब है व्यापार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है गाय का दोहन करने वाली। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है गाय को दोहन करने वाली। अगला प्रश्न है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका सही जवाब है मुरुगन। मुरुगन संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। अगला प्रश्न है, कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? इसका सही जवाब है कांस्य में। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? इसका सही जवाब है कांस्य में। अगला प्रश्न है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, करा अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? इसका सही जवाब है कव्वाली शैली का। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? इसका सही जवाब है कव्वाली शैली का। अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? इसका सही जवाब है मगहर में। कबीर के मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? इसका सही जवाब है मगहर में। अगला प्रश्न, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? इसका सही जवाब है वीर सिंह देव बुंदेला ने। वीर सिंह देव बुंदेला ने अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या कर दी। अगला प्रश्न कह रहा है, बागी शहजादे खुसरो बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? इसका सही जवाब है गुरु अर्जुन देव को। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया? इसका सही जवाब है गुरु अर्जुन देव को। अगला प्रश्न, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रा ने किया था? पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रा ने किया था? इसका सही जवाब है मार्को पोलो ने। अगला प्रश्न कह रहा है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है उदयन। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है उदयन। अगला प्रश्न है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? इसका सही जवाब है हर्यक वंश। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? इसका सही जवाब है हर्यक वंश। अगला प्रश्न, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है महाविनिष्क्रमण। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। कह रहा अगला प्रश्न, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है अमीर ए आखुर कहा जाता था। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है अमीर एक आखुर। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्मचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? इसका सही जवाब है गुरु गोविंद ने। गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्मचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही जवाब है रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1527 ईस्वी।
खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। कह रहा है चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। अगला प्रश्न, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? इसका सही जवाब है शाहजहां ने। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? इसका सही जवाब है शाहजहां। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? इसका सही जवाब है महाभाष्य से। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? इसका सही जवाब है महाभाष्य से। अगला प्रश्न, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद का। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है हेरोडोटस। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है भभूति। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन हैं? भभूति हैं। अगला प्रश्न, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? इसका सही जवाब है अलबेरुनी। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? इसका सही जवाब है अलबेरुनी। अगला प्रश्न है, खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रथम से। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रथम से। अगला प्रश्न है, नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? इसका सही जवाब है मुइज़ उद्दीन बहराम शाह ने। मुइज़ उद्दीन बहराम शाह ने नायाब ए ममलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? इसका सही जवाब है मुइज़ उद्दीन बहराम शाह ने। अगला प्रश्न है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग, जिसको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं, को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है शोहरत ए आम। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है शोहरत ए आम कहा जाता था। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? इसका सही जवाब है मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? इसका सही जवाब है मीर कासिम ने। अगला प्रश्न, किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? इसका सही जवाब है अयोध्या अभिलेख। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? इसका सही जवाब है अयोध्या अभिलेख। अगला प्रश्न है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न कह रहा है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? इसका सही जवाब है 7 वर्गों में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? इसका सही जवाब है 7 वर्गों में। वे वर्ग हैं दार्शनिक, कृषिक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। एक बार फिर से, दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है पुरुषपुर या पेशावर थी। अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसी थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? इसका सही जवाब है कैलाश मंदिर का।
नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिनकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? इसका सही जवाब है कैलाश मंदिर का। अगला प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका सही जवाब है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब सासाराम है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब है बलबन ने। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब है बलबन ने। अगला प्रश्न, किस गवर्नर के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? इसका सही जवाब है विलियम बेंटिंक के काल में। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? इसके सही जवाब है विलियम बेंटिंक के काल में। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इसका सही जवाब है औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इसका सही जवाब है औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? इसका सही जवाब है मौर्य वंश। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? तो इसका सही जवाब है मौर्य वंश। अगला प्रश्न, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? इसका सही जवाब है शुंग वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के ही द्वारा हुआ? इसका सही जवाब है शुंग वंश। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? इसका सही जवाब है अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? इसका सही जवाब है अलीनगर की संधि। अगला प्रश्न, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? इसका सही जवाब है चेम्सफोर्ड सुधार में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? इसका सही जवाब है चेम्सफोर्ड सुधारों में। अगला प्रश्न, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? दादा भाई नौरोजी। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है मफरूज। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है मफरूज। अगला प्रश्न, सल्तनत कालीन प्रांतों की सेना क्या कहलाती थी? इसका सही जवाब है हस्मे अतराफ। हस्मे अतराफ। सल्तनत कालीन प्रांतों की सेना क्या कहलाती थी? इसका सही जवाब है हस्मे अतराफ। अगला प्रश्न, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने में किसने रोका? इसका सही जवाब है नागभट्ट। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने में किसने रोका? इसका सही जवाब है नागभट्ट। अगला प्रश्न, महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? इसका सही जवाब है सर चार्ल्स मेटकॉफ। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? इसका सही जवाब है सर चार्ल्स मेटकॉफ। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? इसका सही जवाब है अहमद शाह। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? इसका सही जवाब है अहमद शाह। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? इसका सही जवाब है भीम प्रथम। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? इसका सही जवाब है भीम प्रथम। अगला प्रश्न, फुतुह उस
सलातीन। फुतूह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? इसका सही जवाब है इसामी ने 1350 ईस्वी में। फुतूह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? इसका सही जवाब है इसामी 1350 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प वयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? इसका सही जवाब है नागनिका ने। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प वयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? इसका सही जवाब है नागनिका। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो लेकर आता रहूं। थैंक्स।